तो आज मैं आपको क्रिस्टल में बंधन के प्रकार बताना चाह रहा हूँ कि जब परमाणु परस्पर निकट आते हैं तब विद्युत स्थैतिक अन्योन्य क्रिया के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अन्योन्य क्रिया के कारण आपस में बंध बनाकर ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल परमाणु या अणुओं की एक विशेष व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था है। क्रिस्टल बनने के लिए आवश्यक बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा कहलाती है। तो क्रिस्टल बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ससंजक ऊर्जा कहलाती है। यह ससंजक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो क्रिस्टल बनने में मुक्त होती है या क्रिस्टल को उसके अवयवों में पृथक पृथक करने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात क्रिस्टल के जो अवयव हैं वो मिलकर जब क्रिस्टल बनाते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा के कारण ही वो जो परमाणु या अणु हैं या कण हैं आपस में मिलकर के क्रिस्टल बनाते हैं। लेकिन जब क्रिस्टल को तोड़ा जाता है तो हमको एक्स्ट्रा बाहर से किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो ऊर्जा ससंजक ऊर्जा कहलाती है। तो ससंजक ऊर्जा वह है जो क्रिस्टल के बनने में मुक्त होती है या क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। सामान्यतः ठोस में 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, तीसरा धात्विक बंध, चौथा वंडरवाल बंध और हाइड्रोजन बंध। अब हम एक एक करके सभी बंध के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो पहला है आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। यह बंध सामान्यतः धातु अधातु के मध्य बनता है, यानी कि पहले दूसरे ग्रुप और छठे और सातवें ग्रुप के समूह के सदस्यों के बीच में ये आयनिक बंध बनता है। तो इसमें जो पहले और दूसरे ग्रुप के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और 6 और 7 नंबर के ग्रुप के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं या इलेक्ट्रॉन के ग्राही होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो दाता परमाणु है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। ये आयन अक्रिय गैस परमाणु जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो धनायन बनेंगे या ऋणायन बनेंगे उनके बाहरी कक्षक में अगर छोटे परमाणु हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बड़े परमाणु हैं तो उनके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अष्टक पूर्ण होगा। तो अतः जो आयन बनेंगे वो आयन संगत परमाणुओं से ज़्यादा स्थायी होते हैं अष्टक के कारण या बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण होने के कारण। इन आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिस कारण ये बंध बना लेते हैं, जिसे आयनिक बंध कहते हैं, तथा क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा। अब आयनिक क्रिस्टल के गुण। तो आयनिक क्रिस्टल की जो बंधन ऊर्जा है या ससंजक ऊर्जा है वो उच्च होती है और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। ये क्रिस्टल कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं तथा गलनांक व कथनांक इनके उच्च होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं। ये दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं, लेकिन अवरक्त विकिरण का तेजी से अवशोषण करते हैं। दूसरा है सहसंयोजी बंध। ये सहसंयोजी बंध तीसरे, चौथे व 5वें ग्रुप के परमाणुओं के मध्य बंध बनते हैं। जब परमाणु अपने बाह्य कोशों में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाते हैं तो इस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये जो सहसंयोजी बंध है इलेक्ट्रॉन के साझा होने के बाद बनता है और सहसंयोजी बंध से जो क्रिस्टल बनेंगे उनको हम सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग में इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो प्रति समांतर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझा कर परमाणु अक्रिय गैस परमाणु संरचना प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन के क्रिस्टल, कार्बन के यौगिक जैसे इथेन, मीथेन एटसेट्रा। अब है सहसंयोजी क्रिस्टल के गुण। सामान्यतः सामान्य ताप दाब पर ये जो क्रिस्टल हैं गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन 4th समूह के जो क्रिस्टल हैं जैसे ग्रेफाइट और हीरा ये ठोस क्रिस्टल में होते हैं। छोटे अणु वाले क्रिस्टल जैसे मीथेन, इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल लगते हैं, जिस कारण ससंजक ऊर्जा कम, क्रिस्टल मृदु और कम गलनांक व कथनांक वाले होते हैं। जिन क्रिस्टल में अणु बड़े होते हैं उनकी ससंजक ऊर्जा अधिक होती है, जिस कारण ये क्रिस्टल कठोर, उच्च कथनांक गलनांक वाले होते हैं जैसे हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट आदि। विद्युत चालकता का गुण विस्तृत परास में पाया जाता है, जैसे हीरा कुचालक है, जर्मेनियम व सिलिकॉन अर्धचालक है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। अर्थात इसमें तीनों प्रकार की चालकता का गुण पाया जाता है इस बंध में, कुचालक का भी, अर्धचालक का भी और सुचालक का भी। सामान्यतः ये अवरक्त प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं, जबकि साधारण प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं।
तीसरा आता है धात्विक बंध। तो धातु परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जालक का जो आयन बचता है वो धनायन बचता है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का समूह हो जाता है और शेष धनायनों का एक समूह हो जाता है और इनके बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। इस आकर्षण के फलस्वरूप बंध बनता है, जिस बंध को हम धात्विक बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब धात्विक बंध बनाते हैं। धातु क्रिस्टल को एक समान ऋणात्मक आवेशों के समूह जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर धातु आयनों का व्यू माना जा सकता है, यानी कि एक जमाव माना जा सकता है जिसमें जालक के धनायन और इलेक्ट्रॉन के समूह आपस में मिलकर के बंध बनाते हैं। यह बंधन क्षीण होता है, दुर्बल होता है और ससंजक ऊर्जा अल्प 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है तथा चालन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होने से अंतर परमाणु की दूरियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। बंध दुर्बल है तो अंतर परमाणु की दूरियां कम होती हैं, अंतर परमाणु की दूरियां अधिक होती हैं। धात्विक क्रिस्टल के गुण। तो धात्विक क्रिस्टल के जो गुण हैं, तो धातु चालकता के लिए जानी जाती हैं, तो इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। बंध दुर्बल होने से आघात वर्धनीयता, तन्यता, प्रत्यास्थता के गुण पाए जाते हैं। इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं और इनके अवशोषण गुणांक उच्च होते हैं। धातु क्रिस्टल सामान्यतः एफसीसी, बीसीसी व एचसीपी संरचना वाले होते हैं। दृश्य प्रकाश के फोटोन से ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करते हैं। जैसे कई धातुओं पर प्रकाश के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात विद्युत धारा बहने लगती है, जैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अर्थात ये प्रकाश के फोटोन से अन्योन्य क्रिया करके प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटनाएं उत्पन्न करते हैं। चौथा है वान डेर वाल बल या आणविक बंधन। यह उदासीन अणुओं या परमाणुओं के मध्य बनता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनमें इलेक्ट्रॉन का साझा भी नहीं होता। इनमें इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ गति करता है तो एक इलेक्ट्रॉन की विशेष स्थिति आती है जब उसको उसके निकटतम जो परमाणु है उसका नाभिक आकर्षित करने लगता है। तो इस आकर्षण के कारण ये आंशिक ध्रुवित हो जाते हैं और आंशिक ध्रुवित हो जाने के कारण प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। एक द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच बंध आकर्षण बल लगने के कारण इनके बीच बल लगता है, आकर्षण बल लगता है और जिससे बंध बनता है। इस बंध को हम वान डेर वाल बंध कहते हैं या इसे आणविक बंध भी कहते हैं। आणविक क्रिस्टल के गुण या वान डेर वाल क्रिस्टल के गुण। इनमें बंधन अत्यंत क्षीण होता है। बंधन ऊर्जा लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। गलनांक व कथनांक बहुत कम होते हैं। ये पारदर्शी व संपीड या मृदु सॉफ्ट होते हैं। और अंतिम है हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से संयोजी बंध बनाता है तो हाइड्रोजन परमाणु के पास और विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन परमाणु से थोड़ा दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के अधिक निकट होता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जो है आंशिक रूप से धनात्मक और विद्युत ऋणी परमाणु आंशिक रूप से ऋणात्मक हो जाता है। इस आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक के कारण इनके बीच में एक बल लगता है। तो ये जो बल लगता है इस बल के कारण इसमें बंधन होता है जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो आंशिक धनात्मक हाइड्रोजन परमाणु और आंशिक ऋणात्मक फ्लोरीन परमाणु जैसे HF है, तो इस HF में एक बंध बनता है। ये बंध ये हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो H2O, HF, NH3 आदि में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल के जो गुण हैं उनमें मुख्यतः इनकी आयनिक प्रकृति होती है और बंध दिशात्मक होता है, यानी कि दिशा पर निर्भर करता है। इनकी बंधन ऊर्जा अल्प लगभग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्रिस्टलों में बहुलक बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि इनके अणु आपस में जुड़ते जाते हैं। ये पारदर्शी होते हैं। विद्युत व ऊष्मा चालकता इनकी बहुत कम होती है। तो आज के इस लेसन में बस इतना ही। धन्यवाद।